गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है कि आप सभी सुरक्षित हो और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर है और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तो क्यों ना हम आज के वचन की ओर बढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम हर एक से बातें करें और आज का वचन हमारे जीवन में आशीष लेकर आए। हालेलुया। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम को जो आपने आज का दिन हमें दिखाया, हम पर आपने अपनी दया और करुणा को किया है। सचमुच परमेश्वर, हम पूरे मन से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते कि जो भी वचन मैं मेरे भाई और बहनों से बांट रहा हूँ उसके द्वारा आप हर एक से बातें करेंगे। आप अपनी पवित्र आत्मा से हर एक सुनने वालों को भरपूर करेंगे और आज का वचन इनके जीवन में कार्य करेगा और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी करेगा। प्रभु, आप हमें वचन पर चलने के लिए हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आज का मेरा जो वचन है वो मत्ती 7 में से है। अगर हम मत्ती 7 का पूरा अध्याय देखें तो वहाँ पर कई सारे बातें हैं जो यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है, जैसे दूसरों पर दोष नहीं लगाना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, सकड़ा मार्ग और चौड़ा मार्ग, झूठे नबियों के बारे में है, अपवित्रीकरण के बारे में है और अंत में घर बनाने वाले 2 मनुष्य के बारे में। इन सब के बारे में यीशु मसीह वहाँ पर अपने चेलों को बताते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि मनुष्य को किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो क्यों ना आज हम घर बनाने वाले 2 मनुष्य के ऊपर यीशु मसीह क्या बातें करते, क्या सिखाते हैं वो देखेंगे। तो क्यों ना हम इस समय मत्ती 7 का 24 से 27 पढ़े। मत्ती 7 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर दृष्टांत को पढ़े तो यहाँ पर यीशु मसीह 2 व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं। पहला व्यक्ति जो बुद्धिमान है और दूसरा व्यक्ति जो मूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो यीशु की बातें सुनता और उन्हें मानता, उसी ने अपना घर चट्टान पर बनाया। और दूसरा व्यक्ति जो मूर्ख व्यक्ति है, जो यीशु की बातें सुनता तो है पर उस पर चलता नहीं, उन्हें मानता नहीं और उसने अपने घर को बालू पर बनाया है। तो क्यों ना इस समय हम देखें कि यीशु मसीह बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं। अगर हम 24वें वचन को पढ़े तो कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। आज हम सब कलीसिया में जाते हैं और हम वहाँ पर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं जो प्रभु का दास हमें सिखाता है। उसी प्रकार हम काफ़ी लोग हैं जो बाइबल भी पढ़ते हैं और जो भी वचन हम पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या हम उन पर उनके अनुसार चलते हैं, क्या उन वचन के अनुसार हम चलते हैं या हम उन वचन को मानते हैं। अगर हम वचन सुनते और मानते हैं, उस वचन पर चलते हैं तो ये अब यीशु के नज़रों में बुद्धिमान ठहरते हैं। जो कोई वचन सुनता और उस पर चलता है वही बुद्धिमान है। उसी ने अपना घर चट्टान पर बनाया है और वह चट्टान ठहरा रहेगा। वह व्यक्ति प्रभु में बना रहेगा, वह ठहरा रहेगा और वो प्रभु के द्वारा बना रहेगा क्योंकि वो प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहता है और उसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है और वो चट्टान स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। आज मैं विश्वास से कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरी चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु साफ साफ कहता है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है
वही बुद्धिमान है। हम काफ़ी सारे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परंतु जो वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, जो उन वचनों के अनुसार चलता है, जो उन वचन को अपने जीवन में लागू करता है, उन वचन को मानता है, उन वचन को अपने जीवन में लेकर चलता है, वही यीशु मसीह के नज़रों में बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। अगर हम 25 के वचन को देखें तो यहाँ पर वचन कहता है कि नए बरसा और बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। हालेलुया। यहाँ पर वचन एक तरह से मुसीबत और परेशानियों को दर्शाता है जो विभिन्न प्रकार की होती है, जो हमारे जीवन में आती ही रहती है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसके जीवन में भी यह परेशानियाँ आई, लेकिन वह परेशानियाँ, मुसीबत उसे हिला नहीं सकी, उसके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो विश्वास करता है कि मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में यीशु मेरे साथ है और वो मुझे कुछ होने नहीं देगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर हम इब्रानियों 13 का 5 देखें तो कहता है कि वो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु हमेशा हमारे संग रहता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी निकट हो, हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हर एक परेशानी से ऊपर, हर एक परिस्थितियों से ऊपर हमारा परमेश्वर है। वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा, वो हमें इस परिस्थिति से निकालेगा। वो विश्वास करता है व्यक्ति जो बुद्धिमान है। अगर हम इस समय चट्टान की बात करें तो अगर आपने चट्टान को देखा होगा तो बहुत बड़ा होता है। पानी उसे टकराए या आंधियाँ उसे टकराए या कितना भी तेज़ हवा तूफान उससे टकराया, फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसा ही बना रहता है। वो अपनी जगह पर आराम से टिका रहता है। अगर आप यीशु मसीह की बातें सुनकर उन्हें मानते हो तो आप भी उसी तरह प्रभु में टिके रहोगे। आपको कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि आप यीशु के प्रति आज्ञाकारी हो। तो आप भी यीशु के द्वारा चट्टान की तरह खड़े रहोगे। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है तो आपको मदद करता है आपके जीवन को मजबूत और चट्टान बनाने के लिए। हालेलुया। बस हमें विश्वास करना है कि हर एक परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अगर हम आगे के वचन को देखें तो कहता है 26वां वचन, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु दूसरे व्यक्ति के बारे में बातें कहता है जो मूर्ख मनुष्य है। वहाँ पर यीशु कहता है उनके बारे में कि जो मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता। यहाँ पर एक चीज़ दोनों व्यक्ति में कॉमन है, एक समान है, और वो है कि दोनों व्यक्ति भी वचन को सुनते हैं। दोनों व्यक्ति वचन को सुनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों व्यक्ति वचन को सुनते हैं, पर जो सुनता है और उसे मानता है या उस पर चलता है वही बुद्धिमान है। परंतु जो वचन को सुनकर अनसुना करता है वो निर्बुद्धि मनुष्य है, वो मूर्ख मनुष्य है। और जो निर्बुद्धि मूर्ख मनुष्य है उसने अपने घर को बालू पर बनाया है, जो टिकने पर नहीं है, जो आज न कल बिखर जाएगा या टूट जाएगा। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है जो मेरी बातें सुनता और उसे नहीं मानता वो मूर्ख मनुष्य है। उसने अपने जीवन में यीशु को प्रथम स्थान नहीं दिया और उसके वचन का आदर नहीं किया, उसके वचन को महत्व नहीं दिया, तो वो मूर्ख मनुष्य है। यीशु यहाँ पर क्लियर कहता है कि जो कोई मेरे वचन को सुनता तो है परंतु उस पर चलता नहीं, उसे मानता नहीं, वो यीशु मसीह की नज़रों में मूर्ख ठहरता है। जो खाली बोलता है परंतु करता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है यहाँ पर कि हम उसके वचन को सुने और उसके अनुसार करें, उसके अनुसार चले। तो क्यों आगे देखिए हम 27वें वचन में क्या करता है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया है। यहाँ पर भी एक चीज़ समान है, चाहे बुद्धिमान हो या मूर्ख, इन दोनों के जीवन में परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ तो आते हैं, परंतु जो यीशु की बातें सुनता और मानता है, जिसने यीशु के द्वारा अपने घर को चट्टान पर बनाया, वो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा टिका रहेगा। और जो उसकी बातों को अनसुना करता है, जो उसके वचन को हल्के में लेता है, वो गिर जाता है, उसका घर सत्यानाश हो जाता है। हालेलुया।
यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि जिसने प्रभु की बातों को सुना और माना वो बुद्धिमान है, और जिसने सुनकर अनसुना किया वो मूर्ख है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपसे इस वचन के द्वारा साफ कहता हूँ कि यदि आप यीशु मसीह में बने रहना चाहते हो तो आज ही से यीशु की बातों को सुनना सीखो, जो आज्ञा उसने दी है उस पर चलना सीखो। तभी आप अपने घर को चट्टान पर बनाएंगे, तभी आप यीशु मसीह में बने रहेंगे। यीशु मसीह स्वयं चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानो ताकि आप उसमें बने रह सको। आज आप अपने आप को परखो, क्या मैं यीशु की बातें सुनता हूँ, उसकी व्यवस्था को मानता हूँ, उसकी आज्ञा जो मुझे दी है क्या मैं उसे मानता हूँ? यदि नहीं तो फिर आज से आप वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना सीखे। बहुत जिया आपने अपनी इच्छा से, अब प्रभु की इच्छा से जियो। जैसा प्रभु चाहता है वैसा जियो। आपके सामने कोई मुसीबत टिक नहीं पाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और प्रभु में बने रहोगे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। हालेलुया। तो क्यों ना इस समय में कुछ बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, वो प्रभु पर निर्भर रहता है। अगर हम नीति वचन 3:5 देखें, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण रीति से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें अपने आप पर नहीं परंतु परमेश्वर पर निर्भर रहना है। अपने आप पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। अगर दूसरी बात देखें हम तो कहते हैं कि प्रभु के प्रति विश्वास ही रहना। अगर हम मत्ती 21:22 देखें, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हमें प्रभु के प्रति विश्वास ही रहना है। जब भी हमारे जीवन की परिस्थितियाँ निकट हो जाती है, परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर हो जाती है, हालात बदतर हो जाते हैं, तो हम उस परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं। क्या हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास भी करते हैं वैसे ही? तो हमें प्रार्थना करना तो है, साथ ही साथ प्रार्थना के साथ हमें विश्वास भी करना है कि मैंने प्रार्थना में जो भी मांगा है वो मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। हमें विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थना को हमारे परमेश्वर ने सुना है। हालेलुया। तीसरी चीज़, आज्ञा पालन करना। अगर हम यूहन्ना 15:10 देखें तो कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। यदि हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। हम सभी लोग कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परंतु यहाँ पर वचन कहता है यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता से प्रेम रखा और अपने पिता की आज्ञाओं को माना और आज तक वो अपने पिता के प्रेम में बना हुआ है, उसी प्रकार से हमें भी प्रभु की आज्ञाओं को मानकर अपने प्रभु के प्रेम में बने रहना है, अपने पिता के प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, न कि मूर्ख व्यक्ति। जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुने तो हम विश्वास करें कि जो मैंने सुना है मैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु तू मुझे अनुग्रह देगा कि जो भी मैंने वचन को सुना है उस वचन के अनुसार मैं चल पाऊँ। प्रार्थना करें प्रभु की हम प्रभु की संगति में रह सके, प्रभु की दोस्ती में बने रह सके। हालेलुया। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते कि इन वचनों के आधार पर, इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की। प्रभु यीशु मसीह, सचमुच इस समय हम मांगते हैं कि हम हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन जो इस समय जो इन वचनों को सुना प्रभु, वो आपकी आज्ञाकारी बन सके प्रभु, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बन सके प्रभु। आपका वचन इन्हें मदद करे आपके राज में बढ़ने के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने प्रभु, और आपका अनुग्रह हमें मदद करेगा। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आशीष और आपके अनुग्रह को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संग रहेगा, परमेश्वर का हाथ हमारी अगुवाई करेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
धन्यवाद आप सभी का। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।